बात करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव विक्रम 2.0 में। जैसा कि नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो हमें काटने के बाद मर क्यों जाती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो हनी बी वो मर जाती है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो बिना वीडियो को इन तक देखते रहे, बिना स्किप किए। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। तो दरअसल पहले जो हनी बी मर क्यों जाती है, इससे पहले ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हनी बी होती है वो किसी पे अटैक क्यों करती है। जैसा कि जो नॉर्मल हनी बी होती है वो अटैक इसलिए करती है कि कोई भी अगर इंसान उनके हाइव्स यानी कि उनके छत्ते के अंदर हाथ डाल ले तो वो क्या करती है, बहुत एग्रेसिव हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है। इसी वजह से वो ह्यूमंस पे अटैक कर देती है, उस आदमी पे अटैक कर देती है। दरअसल होता ये है कि जब पोलन की सीज़न होती है तो जो सारी मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती है, जो पोलन अपना नेक्टर बनाने में लगी हुई होती है। जब जो पोलन का सीज़न ख़त्म हो जाता है तब क्या होता है कि जो वो अपना जो खाने पीने की जो चीज़ें होती है वो उसी अपने नेक्टर के ज़रिए जो पूरी करती है। अब जो होता ये है कि जब बीज मीन्स के मधुमक्खियाँ होती है, जब वो किसी भी फ्लावर के ऊपर जब बैठती हैं तो वो अपना जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन अगर हमारा हाथ या हमारा पाँव गलती से उनके ऊपर पड़ जाए तो वो क्या करती है, हम पे अटैक कर देती है। अब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि जो हनी बी होती है, जो मधुमक्खियाँ होती है, वो हमें जब काटती है तो वो मर जाती है। अब दरअसल ये होता इसीलिए है कि जब उसकी जो स्टिंग मीन्स उसका जो डंक होता है, उसकी जो शेप होती है दांतों वाले नाइफ की तरह, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस तरह की शेप होती है जिसमें क्या होता है कि जो इजीली इंटर हो जाती है बॉडी के अंदर, लेकिन इससे जो वापस ये बाहर नहीं निकल सकती है क्योंकि ये हमारी स्किन के अंदर फंस जाती है। जब ये अपना पूरा प्रेशर लगाती है इसको निकालने में तो क्या होता है कि जो इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, इसका नर्वस सिस्टम कुछ होता है और इसकी जो मसल्स वगैरह होते हैं वो भी निकल आते हैं। इसी वजह से जो उन्हें जो बहुत जल्दी मर जाते हैं। अब सवाल यहाँ पे दो ये उठते हैं कि जब हमने कभी कभी देखा होगा कि जब एक मधुमक्खी हमें काटती है तो उसके तुरंत बाद ही दूसरी मधुमक्खियाँ भी हम पे अटैक करना शुरू कर देती हैं और दूसरी मधुमक्खियाँ भी वहाँ पे पहुँच जाती है उसी हादसे के दौरान। अब उन्हें पता कैसे चलता है कि जो यहाँ पे खतरा है। दरअसल होता ये कि जब एक मधुमक्खी हमें काटती है तो वो क्या करती है, जो एक फेरोमीन नाम का एक स्मेल होती है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, फेरोमीन जो आंट का जो लीडर होता है वो छोड़ता है। इसी तरह से मधुमक्खियाँ भी फेरोमीन छोड़ती हैं, जिसकी वजह से जो क्या होता है कि दूसरी मधुमक्खियाँ होती हैं उन्हें सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ पे खतरा है और उसी मौके के वक्त वो वहाँ पे अटैक करना शुरू कर देती है उसी आदमी पर, उसी इंसान पर। अब दरअसल अब दूसरा सवाल ये है कि हमें रिएक्शन क्यों होता है, ऐसी कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस है और से कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है। दरअसल होता ये है कि जब मधुमक्खी हमें काटती है तो उसके जो डंक के अंदर एक नाम का एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसे हम मेलिटिन कहते हैं। मेलिटिन एक नाम का टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो हमारी जब बॉडी में फैल जाता है तो हमें क्या होता है कि इससे रिएक्शन होती है। इससे किसी को होती है लेकिन किसी को नहीं होती, लेकिन उन्हें होती है, ये रिएक्शन उन्हें ही होती है जिन्हें मेलेटोनियन एलर्जी होती है। अब दरअसल मेलेटोनियन एलर्जी जो होती है वो ज़्यादातर जो हमारे ह्यूमन सिस्टम के अंदर ये जो मसला होता है ये खुद ब खुद ह्यूमन सिस्टम हमारा सॉल्व कर लेता है, लेकिन कुछ का नहीं करता है। अब इसीलिए जो लोग कहते हैं कि उनका जो डंक होता है, हमें जैसे ही वो काटे तो हमें उसका जो डंक होता है वो निकाल लेना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कम से कम मेलेटोनिन हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो सके। सो शुक्रिया, आज की हमारे पास वीडियो इतनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।